वेलकम लर्नर्स। आज हमने जो भी परिभाषाएं लिखी हैं वो बहुत अलग हैं क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और वो भी यूजीसी नेट के पेपर्स में पूछी गई हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं, ज़्यादा बुक्स में मिलेंगी नहीं, तो इनको हम अलग से रिवाइज़ करा रहे हैं। ये किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर जो डेफिनेशन करते हैं वो पर्टिकुलर कोई एक थीम होती है जो उससे रिलेटेड होती है, लेकिन ये हमारी जो भी डेफिनेशन है वो डिफरेंट थीम से रिलेटेड है क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। तो मैंने वहाँ से ढूंढ के जो भी डिफ़िकल्ट डेफिनेशन थी जो शायद रिवाइज़ ना हो पाए आपको, तो वो लेके आई हूँ आपके पास, तो आप इनको ज़रूर लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। तो पहली वाली है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये ना कि केवल यूजीसी में पूछी गई है बल्कि ये और जगह भी पूछी जा चुकी है, आरपीएससी वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी। तो पहली हमारी जो लिखी है वो हमने लिखी है, किसी वस्तु की जो संरचना है वो उसके अंगों में पाए जाने वाले स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो हो रही है स्ट्रक्चर की, किसी भी जो भी वस्तु है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी बात हो रही है। तो ये इन्होंने कहा जो भी संरचना है वो स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। ये कीवर्ड है, बस वो सब तो ऐसे ही फालतू की चीज़। तो स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? स्थायी अंतर संबंधों को कहेंगे। ठीक है, अगर आप इतना भी लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मैं बता रही हूँ ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी के अभी लर्न करिए इसको। किसने संरचना को कहा है कि उसके अंगों में पाए जाने वाले स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं? ये कहा है जॉनसन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है, अभी के अभी लर्न करना है। और जॉनसन ने तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है, तो उन्होंने संरचना को कहा उसके अंगों में पाए जाने वाले स्थायी अंतर संबंध है। ठीक है, तो हमें लगता है आपको लर्न हो गया होगा, और अगर नहीं लर्न हुआ तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लेना, एक दो बार देखना तो आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। दूसरी हमने जो लिखी वो वाइट कलर क्राइम पे डेफिनेशन है और ये पूछी जा चुकी है। सफ़ेद पोस्ट जो अपराध हैं वो उच्च वर्गों के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि अब नॉर्मली हम लोग जानते हैं वाइट कलर क्राइम पे काम किसका है, वो सदरलैंड का है। अगर हमने ध्यान से डेफिनेशन नहीं देखी होगी तो हम लोग सभी लोग जितने भी हैं सब लोग वाइट कलर क्राइम को देखते हुए कर देंगे सदरलैंड, लेकिन यहाँ पे आंसर सदरलैंड नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया कि आपको करेक्ट आंसर इसका पता चल पाए। तो अगर ऐसी डेफिनेशन रहेगी जो सफ़ेद पोस्ट अपराध है वो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है या उच्च वर्गों द्वारा किया गया, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका टेफ्ट। तो ये डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ मेंशन किया कि आप इसको लर्न कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट कलर क्राइम में है, उच्च वर्गों के द्वारा किया गया है और आंसर इसका होगा टेफ्ट। उसके बाद है निर्धनता का अस्तित्व है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं अभी इतना निर्धनता नहीं है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, निर्धनता का अस्तित्व अभी भी है, यानी निर्धनता है। तो ये किसने कहा है? ये हैं आपके हर्बर्ट गन्स, इनकी डेफिनेशन है पॉवर्टी पे। ये भी काफ़ी अलग है, अभी तक कहीं ज़्यादा बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने इसको शेयर किया। लास्ट जो हमारी है वो है शहरीवाद यानी अर्बनाइजेशन पे एक डेफिनेशन है। तो सारी जितनी थीम थी सबकी डिफरेंट थी, तो मैंने कोई पर्टिकुलर थीम इसीलिए मेंशन नहीं करी आपके साथ। तो शहरीवाद पे डेफिनेशन है, बहुत ही डिफरेंट है ये। और ये किसने कहा है कि जो शहरीवाद है वो अज्ञात जनसमूह द्वारा निम्न नहीं करता। मतलब जैसे शहर में क्या होता है, नॉर्मली एक धारणा होती है कि जो सिटी होती है उसमें जो भी अज्ञात जनसमूह है तो वो क्या करता है, मतलब निम्न करता है, जो भी वहाँ की जो पोजीशन है लोगों की उनको निम्न करेगा। शहरीवाद अज्ञात जनसमूहों द्वारा निम्न करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, शहरीवाद जो है अज्ञात जनसमूहों द्वारा निम्न नहीं किया जा रहा है, बल्कि कभी कभी क्या होता है, विविध उप संस्कृतियों जो कई सारी डिफरेंट सब कल्चर्स हैं उनको प्रोत्साहित भी करता है, यानी ऊपर भी ले जाता है। तो शहरीवाद हमेशा नीचे गिराने का काम नहीं करता है, वो क्या करता है, कभी कभी उप संस्कृतियों को प्रोत्साहित भी करता है। तो शहरीवाद में आपको ये दो कीवर्ड लर्न करने हैं कि शहरीवाद में किसने कहा है कि उप संस्कृतियाँ कभी कभी उनको प्रोत्साहित भी करती हैं। तो ये किसने कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही डिफरेंट है, ये है फिशर की। तो ये सारी जितनी मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी ही आपको लर्न करना है, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी डिफरेंट थीम भी है। तो पहली वाली जो हमने लिखी थी वो स्ट्रक्चर पे थी। स्ट्रक्चर जो है जो भी स्थायी संबंध होते हैं उनको कहते हैं स्थायी अंतर संबंधों को, और ये जॉनसन ने दी है। दूसरी जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने कहा सफ़ेद जो पोस्ट अपराध है वो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है, वो है आपकी टेफ्ट की।
उसके बाद जो है वो निर्धनता का अस्तित्व है, अभी भी पॉवर्टी है, ऐसी बात किसने करी? हर्बर्ट गॉन्स ने। उसके बाद कहते हैं जो शहरीवाद है वैसे भी अर्बनाइजेशन पे फिशर की भी काफ़ी डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि ये जनसमूहों द्वारा केवल निम्न नहीं करने का काम नहीं करता है, बल्कि कभी कभी जो विविध उपसंस्कृतियाँ होती हैं उनके द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो ऐसी बात करी फिशर ने। तो ये आप चारों जो भी मैंने डेफिनेशन मेंशन करी हैं उनको आप लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।